नमस्कार विद्यार्थियों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी के वर्णिका के पहले पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम दही वाली मंगमा है। इस पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं, जो एक कन्नड़ कहानीकार हैं। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म बच्चों 6 जून 1891 ईस्वी कर्नाटक में हुआ था। और चूंकि यह कहानी लेखक ने कन्नड़ भाषा में लिखा है, इसलिए इस कहानी का हिंदी अनुवाद B.R. नारायणन द्वारा किया गया है। इस कहानी में बच्चों यानी दही वाली मंगमा कहानी में बच्चों एक मंगमा नाम की विधवा औरत है, जो दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इसके परिवार में 4 लोग हैं: स्वयं मंगमा, उसका बेटा, उसकी बहू नंजमा और उसका पोता। वह बेंगलोर शहर में जाकर रोज दही बिक्री बारी के रूप में करती है, और जो पैसे उसे प्राप्त होते हैं उसी से वह अपना घर परिवार चलाती है। एक दिन की बात है कि वह घर पर थी। उसकी बहू ने अपने बेटे को पीटा, अर्थात पोते को पीटा। यह देखकर मंगमा को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि क्यों रे राक्षसी, तुम मेरे पोते को क्यों पीट रही हो। इस तरह धीरे धीरे दोनों में विवाद बढ़ता गया और अंत में मंगमा कहती है कि आने दे तेरे पति को, मैं तेरी शिकायत करूंगी। और उसी समय मंगमा का बेटा वहां आता है और इस तरह झगड़ा करते हुए देखकर उसका बेटा कहता है कि रोज के झगड़े से मैं तंग आ गया हूँ। तब माँ गुस्से में आकर कहती है कि तब मैं क्या करूँ, मैं अलग रहूँ, मैं अलग खाना बनाऊँ। तब बेटा कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन यदि ऐसा करने से घर में झगड़ा नहीं होता तो तुम खाना बना सकती हो। इतना सुनकर माँ बोली, ठीक है, मैं दोपहर से अपना खाना अलग बनाऊंगी। और वह दही बेचने के लिए बेंगलोर चली जाती है। जब वह बेंगलोर जाती है बच्चों, तो बेंगलोर शहर में लेखक की माँ रहती है और उसके यहाँ रोज वह दही दिया करती है, और साथ ही वह अपने दुख और सुख को बराबर उनके साथ मिलकर बांटती है, और वह उसे माँ जी कह करके बुलाती है। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि सारे बर्तन 2 भाग में बटे हुए थे, और यह सोचती है कि सचमुच बेटे और बहू चाहते हैं कि मैं अलग खाना बनाऊं, और वह खाना बनाने लगती है। रोज वह खाना बनाकर और बेंगलोर जा करके दही बेचती है। और यह बात जब बेंगलोर जाती है तो लेखक की माँ से यानी माँ जी से वह बताती है कि मेरी बहू ने ऐसा किया, अब मैं किसके लिए कमाऊं। जब मैं दही बेच करके जो पैसे मुझे आते थे, उस पैसे से मैं अपनी बहू के लिए कान के, नाक के और गले के सामान बनाया करती थी। अब मैं किसके लिए ऐसा करूं। वह अब पैसे अपने ऊपर खर्च करने लगती है। वह देखती है कि माँ जी मखमल का ब्लाउज बनाई है। वह पूछती है कि आपने इसे कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, कहाँ बनाई। ये सारी बातें माँ जी बताती है कि इस पर 8 से 9 रुपए खर्च आएंगे। वह कपड़ा खरीदती है और ब्लाउज बनवाती है और पहनती है। यह चीज़ देख करके बहू को जलन महसूस होने लगता है। तब एक दिन की बात है, जब मंगमा दही बेचकर बेंगलोर से लौट रही थी, तो रास्ते में गांव का एक जुआरी व्यक्ति, जिसका नाम रंगप्पा था, रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि मंगमा, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दोगी। मंगमा कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम रुपए गाड़ करके रखती हो। किसी तरह बहाना बना करके मंगमा वहाँ से चल देती है, और पुनः जब अगले दिन बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती है
तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। उस अमराई के कुएं के पास रंगप्पा पुनः मिलता है और कहता है कि तुम मुझे रुपए दो, यहाँ बैठो। इधर उधर की बातें करता है जो मंगम्मा को अच्छा नहीं लगता है और वह बेंगलोर चली जाती है और माँ जी से कहती है कि माँ जी, मेरे पास कुछ रुपए हैं जो आप अपने पास रखिए, या नहीं तो बैंक में इसे जमा करवा दीजिए। और वह घर आती है, लेकिन बेटे और बहू को पहले ही पता चल जाता है कि माँ जो है रंगप्पा को रुपए देने वाली है। माँ और बेटे जो हैं बेटा और बहू अब यह मैंने एक उपाय बनाने लगते हैं कि कैसे माँ को अपने में मिलाया जाए। तो बहू कहती है कि हम अपने बेटे को माँ जी के पास भेज देंगे, यह कह करके कि अब मैं दादी तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे पास ही खाऊंगा और तुम्हारे पास ही सोऊंगा और खेलूंगा। और वह अपने बेटे को भेज करके अपनी सास को मना लेती है। और ये दोनों बेटे और बहू जाकर के अपनी माँ से माफ़ी भी मांगते हैं और कहता है उसका बेटा कि माँ, अब तुम्हारी उम्र दही बेचने की नहीं रह गई है, अब दही तुम्हारी बहू बेचेगी। और अगले दिन वह अपने बहू को बेंगलोर ले जाती है और जहाँ जहाँ वह दही देती है सभी लोगों से वह उसका परिचय करवाती है और घर लौटती है। इस तरह इस कहानी का समापन होता है। बच्चों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो घर में आजकल कलह सास और बहू के बीच होते हैं वह नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा बाहर के लोग उठाएंगे। यदि बहू विवेकशील होगी तो इस तरह का कार्य नहीं करेगी। ये हुआ बच्चों इस कहानी का सारांश। उम्मीद है यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इस कहानी से संबंधित प्रश्नों को हम देखें। पहला प्रश्न है बच्चों, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा का अपनी बहू के साथ इस बात को लेकर विवाद था कि एक दिन उसने अपने बेटे यानी कि मंगम्मा के पोते को पीटा और यह देख करके मंगम्मा को अच्छा नहीं लगा। बहू अपने बेटे पर अधिकार जताती थी और वह अपने पोते पर अधिकार जताती थी, जिसके कारण बहू से वाद विवाद हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मंगम्मा के गांव का व्यक्ति था। वह एक जुआरी व्यक्ति था और वह मंगम्मा से कुछ रुपए उधार लेना चाहता था। तीसरा प्रश्न, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए तरीका अपनाया खुद के बेटे को समझा करके कि तुम जाओ दादी के पास और कहना कि मैं आज के बाद तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा और खेलूँगा। इससे पोते और दादी का संबंध सुधर गया और सास भी बहू को मानने लगी। इस तरीके से बहू ने सास को मनाया। चौथा प्रश्न है बच्चों, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा एक भारतीय आदर्श नारी है जो दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, अपने पोते अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और उसमें ममत्व की भावना भरी हुई है। इस तरह बच्चों हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।